इकबाल कहता है लोग मेरे पास आके कहते हैं कि हुसैन ने बड़ा अच्छा कारनामा किया, करबला में बचा गए दीन को। यार इमाम हुसैन अकेले 22,000 के लश्कर के मुकाबले में 72 को लेके जा रहे हैं। इससे पहले कोई ऐसी मिसाल नहीं थी दुनिया के सामने कि किसी ताकतवर के सामने कोई निहत्ता गया हो औलाद को लेके। यार पूरे 22,000 लश्कर के सामने इमाम हुसैन गए। जब जंग आजादी शुरू हुई कि जब आजादी की जंग शुरू हुई तो किसी ने गांधी से पूछा, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी जिन्हें कहते हैं, जिनका तस्वीर नोट पे आती है, इतने बड़ा आदमी है यहाँ के हिसाब से, तो उनसे किसी ने पूछा ये बताइए आप जरा गौर करें, किसी ने पूछा उनसे ये बताइए आप ये जो चरखा लेके, ये जो आप अपने सादा कपड़े पहन के और अहिंसा अहिंसा की बात करके के आप हिंसा को बुरा मानते, अहिंसा की बात करते हैं, ये बताएं। अहिंसा की बात नहीं करते आप, हिंसा को बुरा मानते, अहिंसा की बात करते हैं आप, अमन की बात करते हैं आप, ब्रिटिश एम्पायर से लड़ने जा रहे हैं, अंग्रेजों की ताकत से लड़ने जा रहे हैं। उनके पास जिहाज है, उनके पास बहरी ताकतें हैं, उनके पास बेशुमार फौज है, तो आप खुदकुशी करने के मुतरादिफ काम कर रहे हैं। ये बताएं आप जो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं ये क्या सोच के गए हैं उसके सामने? तो फिर गांधी बोला मैंने बहुत सोचा तो मेरे समझ में एक ही बात आई कि अगर उसके सामने खड़ा होना है किसी जालिम के सामने, तो मुझे समझ में आया कि करबला के हुसैन की जिंदगी को देखा कि हुसैन अकेले गए थे 22,000 के मुकाबले में, मगर दुनिया जाके देख ले 22,000 का नामो निशान ना करबला में मिलेगा ना वहां के मैदान में मिलेगा, मगर 72 के खेमे अब भी करबला में वहीं पे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इस्लाम मसलके आला, तवज्जो चाहता हूं इस बात पर मियां, इसी बात की इसी वजह यही है तो मैं नया नहीं सताया जा रहा। जब भी कोई सताए, नेल्सन मंडेला एक मुल्क का राष्ट्रपति है, नेल्सन मंडेला, वो कहता है कि मुझे जब 20 साल तक जेल में रखा गया तो मेरा दिल चाहा कि अब मैं हुकूमत के सामने सरेंडर कर दूं। अब मेरी ताकत बर्दाश्त मेरी जवाब दे चुकी थी, 20 साल तक मुझे टॉर्चर किया गया जेल में, तो मैंने सोचा हार जाता हूं हुकूमत से। फिर मैंने सोचा हार जाऊं हुकूमत से, सरेंडर कर दूं। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि नहीं नहीं मैं जंग पूरी लड़ूंगा, और क्यों? कि इस वजह से मेरे सामने हुसैन की जिंदगी थी। हुसैन की जिंदगी थी। हुसैन कौन है मियां? तवज्जो चाहता हूं, हुसैन कोई ऐसे ही पैदा नहीं होता। ये हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही थी, एक डीएम औरत इमाम हुसैन की महफिल में आ गई। किसकी महफिल में? पहले बहुत भाईचारा था, अब भी भाईचारा है, अब भाईचारा बना रहे तो ठीक है। एक डीएम रैंक की औरत हैदराबाद दक्कन में आई, पूरा मजमा भरा हुआ है, पब्लिक आगे से पीछे खचाखच, जलसे में इमाम हुसैन के आ गई और आकर के बोली मुसलमानों ये बताओ 1400 बरस हो गए, मैं हुसैन से आस्था रखती हूं, हुसैन से मोहब्बत रखती हूं, हुसैन में यकीन रखती हूं, हुसैन में विश्वास रखती हूं, मगर सवाल पूछने आई हूं 1400 बरस हो गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? सर नीचे झुक गया, कोई नहीं बोला। फिर आवाज दी 1400 बरस हो गए, ये बताओ आज तक दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? कोई नहीं बोला। क्या लगे क्यों? कुछ तुम्हारे पास जवाब नहीं? ये बताओ तुम्हारे यहां अब हुसैन जैसे किरदार क्यों नहीं पैदा हो रहे? आखिर तुम जलील क्यों हो रहे हो लोगों? आखिर तुम्हारी इज्जतें क्यों बर्बाद हो रही हैं? बताओ क्या बात है? डीएम बोल रही है मिंबर से, नीचे से बूढ़ा खड़ा हुआ और सिसकियां लेके रोया और कहने लगा मेरी बेटी जलील करने आई है। और मेरी बेटी सुन, हुसैन तो पैदा हो जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। जब अब हालात इस तरह के हैं, हुसैन ऐसे नहीं बना, पहले फातिमा है। तवज्जो है कि नहीं है भाई? पहले सैयदा हैं, पहले सैयदा हैं, तैयबा हैं, आबिदा हैं, जाहिदा हैं। मेरा इमाम कहता क्या बात, ये अहले इल्म मुफ्ती साहब बताएंगे आपको। जब इंसान के पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं, जब वो सोचता है मेरे इल्म की बस की बात नहीं, तो वो या तो क्या कहता है क्या बात, या कहता है वाह, दो बातें कहता है। और कहते क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की,
ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वाह वाह। मगर मेरी आज की तकरीर आपको जोश दिलाने के लिए, इधर देखो, हो सकता है आज की तकरीर के बाद मैं रहूं ना रहूं, मगर सोचूंगा कि यहां हक अदा करके चला जाऊं।